Hello students, welcome to the next lecture on the real analysis. Today I will explain you the concept of the interior point. काफी आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे various examples के साथ. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. What we have discussed so far, we have learned the concept of the neighborhood, deleted neighborhood and its various properties. For more detail, you can follow my YouTube channels, watch the playlist Real Analysis. As you can see in this playlist, various lecture already uploaded, all with the help of the easiest method. मैं बच्चों बार बार कह रहा हूं, आज का लेक्चर समझने के लिए आज के बाद जितने भी लेक्चर हम डिस्कस करेंगे लाइक इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, डिराइव सेट्स, ओपन क्लोज सेट्स, all are dependent upon the neighborhood of the point. So you must watch it my previous lectures very deeply and learn the concept. तभी जाके आज आपको आज का लेक्चर बड़ा ही आसानी से समझ में आ जाएगा. फाइन, चलिए उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे. जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद द हेल्प ऑफ द इंटीरियर पॉइंट. But as usual, you all knows about me. I can never tell you the straightforward definition of the interior point. पहले आपको कुछ एक मोटिवेशन एग्जांपल देता हूं जिससे आपके दिमाग में इंटीरियर की एक इमेज बन जाए. So imagine that you imagine a park which are surrounding by a fence. Fine, and you are standing inside the park. Fine, तो आप किसी पार्क के अंदर हो. तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इस पार्क में से मूव करिए बाय टेकिंग द स्मॉल स्टेप. तो स्मॉल स्टेप का मतलब क्या हुआ? इनिशियली यू आर एट द पॉइंट ए. फाइन, आफ्टर द स्मॉल स्टेप यू आर रीचिंग एट द पॉइंट बी. द स्मॉल स्टेप मीनिंग यू आर टेकिंग अ स्मॉल डेल्टा which are greater than 0 and you are changing your positions. So once you are moving from the point A to the point B, क्या तब भी आप पार्क के अंदर ही रहोगे स्मॉल स्टेप लेने के साथ, कि आपने स्टेप लिया तो पार्क के बाहर हो जाओगे? तो डेफिनेटली यू विल बी इनसाइड द पार्क बिकॉज आपने स्मॉल स्टेप लिया है. फाइन, सो दैट मीन्स आपने डेल्टा को क्या लिया है, इज अ वेरी स्मॉल नंबर एंड यू कैन चेंज योर पोजिशन, यू आर स्टिल इनसाइड द पार्क. On the other hand, if you are standing near to the boundary, fine, or on the fence, तो अगर आपने एक small step लेते हो, then what does it means? That means you are outside of the park. क्योंकि आप already boundary पे खड़े हो, तो अगर आपने small step लिया तो आप boundary से बाहर हो जाएंगे. तो what does it means? इससे क्या motivation मिला? इससे motivation ये मिला कि अगर आप किसी भी set की बात करते हो, इस set के अंदर किसी भी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट तब कहा जाएगा जब आप इसके अंदर स्मॉल मूवमेंट करिए, डेल्टा ग्रेटर देन 0, स्मॉल मूवमेंट करो और तब भी आप इसी सेट के अंदर ही रह जाओ, दैट पॉइंट आर कॉल्ड एज द इंटीरियर पॉइंट. इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ये जो आपने केस डिस्कस करा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द इंटीरियर पॉइंट. इज इट क्लियर? The points which are well inside the park are called as the interior point. तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो बाहर चला जाएगा, that is not an interior point. Is it clear everyone? इंटीरियर का फिजिकल मीनिंग क्या है कि ऐसे मैं दोबारा लेमैन में बता देता हूं कि आप कहीं पे खड़े हो, इसके से आपने स्मॉल अपनी डायरेक्शन चेंज करी इधर ऑन द राइट हैंड साइड और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन तब भी आप सेम इन्वायरमेंट में रह गए, दैट इज कॉल्ड एज द इंटीरियर पॉइंट. अब इसको समझते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन के साथ. Assume that S is the subset of the R. If you consider the any point A which is belongs to the S, then we can say the point A is called as the interior point. कब कहा जाएगा? तो मैथमेटिकली we are talking about the neighborhood. तो इसलिए मैंने कहा you must remember my previous lecture of the neighborhood. क्या कहना चाहता हूं मैं? अगर एक पॉइंट है, इसके अराउंड आप एक नेबरहुड डिफाइन कर लो. कैसे डिफाइन करेंगे नेबरहुड? एज वी लर्न इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स. फाइन, अब इस नेबरहुड के अंदर कितने पॉइंट्स हैं? देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 100 200 500 एंड सो ऑन. देयर आर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स लाइज इन दिस इंटरवल. अगर ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इफ ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट इस नेबरहुड के अंदर हैं, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द नेबरहुड n of a, delta
अगर सारे के सारे पॉइंट इस सेट के अंदर ही बिलोंग कर गए, देन वी कैन से ए इज माई इंटीरियर पॉइंट. फाइन. और अगर आपका एटलीस्ट वन पॉइंट, if at least one point is not belongs to the S, then we can say A is not an interior point. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए. अगर आपको किसी भी चीज को ये प्रूव करना है कि इंटीरियर पॉइंट नहीं है, then you must prove that at least one point of the neighborhood is not the part of the original set S. क्लियर? अब इसको मैथमेटिकली क्या एक्सप्लेन करेंगे, यही चीज को हम लिखते हैं इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड. फाइन. नेबरहुड कैसे डिफाइन करते थे हम? इफ देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट द नेबरहुड a कॉमा डेल्टा इज डिफाइंड एज a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा मस्ट कंटेन कंप्लीटली इन द S. तो इसका मतलब आप नेबरहुड बनाइए एंड मेक श्योर दे आर टॉकिंग ओनली देयर एग्जिस्ट, नॉट फॉर ऑल. क्लियर? चलिए मैथमेटिकली, जैसे मैंने मैथमेटिकली आपको बताया, अगर ये नेबरहुड आपने जो डिफाइन करा है, इफ दिस इज कंटेन्ड इन द S, देन वी कैन से द पॉइंट A इज माय इंटीरियर पॉइंट. आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द वेरियस एग्जांपल्स. फाइन. नाउ द इंटीरियर पॉइंट, नाउ इंटीरियर सेट. इंटीरियर सेट किसे कहेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल दोस X such that X is my interior point. तो सबसे पहले आपको इंटीरियर पॉइंट निकालने हैं. मैं रिकॉल कर दे रहा हूं इंटीरियर पॉइंट कैसे निकालेंगे. नेबरहुड लेंगे. अगर वो सारा नेबरहुड, कंप्लीट एलिमेंट ऑफ द नेबरहुड बिलोंग्स टू द ओरिजिनल सेट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द इंटीरियर पॉइंट. और उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड एज द इंटीरियर ऑफ द सेट. फाइन. इंटीरियर ऑफ द सेट इज डिनोटेड बाय INT, S0 और S I. So for example, or geometrically, as I explain you, if you taken any point taken as the neighborhood of the point A, if it completely contained in the S, then we can say the interior point existence. For example, can you say the 5 is the interior point? So let's draw the real line. 2, 8. Fine. और point आपका 5 कहाँ पे है? यहाँ पे. अब आपका टारगेट क्या है? 5 इज इंटीरियर पॉइंट कब होगा? इफ यू डिफाइन द नेबरहुड. कैन यू डिफाइन द नेबरहुड अबाउट द पॉइंट 5? तो कैसे करेंगे? वी कैन डिफाइन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट नेबरहुड ऑफ द 5 विद द रेडियस डेल्टा 5 माइनस डेल्टा 5 प्लस डेल्टा. रिमेंबर देयर एग्जिस्ट बोला है, फॉर ऑल के लिए नहीं है. तो कोई भी एक डेल्टा ले लो. तो लेट्स से डेल्टा इज 0.1, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4.9, 5.1. तो ग्राफिकली कहाँ लाई करेगा? 4.9, 5.1. फाइन. इसके बीच में कितने पॉइंट्स आ गए? ये सारे पॉइंट्स इसके बीच में आएंगे नेबरहुड में. क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इज इट बिलोंग्स टू द सेट 2,8? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ दैट 2, तो अगर ये सारे बिलोंग करते हैं, then you can say yes, 5 is the interior point. Fine. Or you can choose any other delta. If I choose the delta is my 1, तो ये neighborhood क्या बन जाएगा आपका? Neighborhood will be my 4 and 6. तो 4 and 6 यहाँ पे हो जाएगा. Still it is a part of the 2,8. तो yes, 5 is my interior point. Clear? Look at the second example. Now look at that 2 and 6, whether 2 is the interior point or not. तो चेक कर लेते हैं. नेबरहुड डिफाइन करो अराउंड द 2 कॉमा डेल्टा के अराउंड नेबरहुड डिफाइन करते हैं. 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा. फाइन. आप ग्राफिकली भी दिखा सकते हो. अगर आपको नेबरहुड नहीं डिफाइन करना तो इसका पहले नेबरहुड डिफाइन करते हैं. ये होगा ना नेबरहुड. फाइन. सो इस 2 के पॉइंट्स कितने आएंगे? हाउ मेनी पॉइंट्स लाइज इनसाइड द नेबरहुड? ये सारे पॉइंट्स होंगे. क्या ये सारे पॉइंट्स आपके, वेदर ऑल दीज पॉइंट्स बिलोंग्स टू द 2,6? नो. आप ये देखो, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी आपकी? इट्स अराउंड 1.7 एंड 1.7 इज नॉट द पार्ट ऑफ द 2,6.
Therefore, is the 2 is the interior point? No, 2 is not an interior point. फाइन. और ये लिखोगे कैसे? वी कैन डिफाइन द नेबरहुड एंड क्लियरली से जितने भी पॉइंट 2 माइनस डेल्टा के होंगे दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द एस. देयरफॉर 2 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट. कैन यू से दैट 2.1 इज द इंटीरियर पॉइंट? चेक कर लेते हैं. ये 2 है मेरा एंड इट्स अ 6. सो वेयर इज द 2.1? ये आपका 2.1 है. Fine. So can you define the neighborhood which is contained in this? Of course, you can choose that delta is 0.0001. तो आपका neighborhood ये बन जाएगा ना, तभी 2 के अंदर ही रहेगा. और जितने भी ये पॉइंट्स हैं all are the part of the 2,6. तो yes, 2.1 is my interior point. Now look at the second example. Second example is related to the Q. So there are the two methods. Fine. As we discussed in our previous lecture of the properties of the neighborhood and the various example, इसमें क्या सीखा था हमने? Q किसी का भी neighborhood नहीं होता, किसी भी point का Q neighborhood नहीं है. Like if I taken as a 1, इसका neighborhood क्या होगा? 1 minus delta, 1 plus delta. Now you can choose as the points. ये इसके points होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 100, 200, 500, 700. Fine. Now your target is to check whether all these points are the belongs to the Q. Q means rational. तो क्या आप कह सकते हो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो हमेशा की हमेशा रेशनल होंगे? नॉट. व्हाई? बिकॉज वी नो 1 minus delta and 1 plus delta are my real numbers, and between the two real numbers we always have a irrational number. फाइन. तो जैसे मान लो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो सकता है? 1 plus √2 डिवाइडेड बाय 3 होगा अगर मैं कोई पर्टिकुलर डेल्टा को ले लूं. फाइन. एंड दैट इज बिलोंग्स टू द नेबरहुड बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्यू. तो अगर कम से कम एक, मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में, एटलीस्ट one point does not belongs to the set, that is not an interior point. इसका मतलब 1 is not an interior point because between the two real numbers 1 minus delta, 1 plus delta, there always exists the irrational number and which are not belongs to the set Q. Fine. आप एग्जाम्पल से भी दे सकते हो 1 plus √2 divided by 3 is the part of the neighborhood but it is not the part of the Q. Therefore 1 is not an interior point. Can you say 1 by 4 is an interior point? Again no, because 1 by 4 आपने लिया, इसका neighborhood जब बनाओगे again you will get many irrational numbers between 1 by 4. Again you can see 1 by 4 is not an interior point. In other words, we can say any point of the Q, कोई भी एक point ले लो, has no neighborhood. Once it has no neighborhood, what this means? That means it has no interior point. So any point of the Q, you can take any point of the Q, it has no interior point. Look at the next one. The set S, which is my finite set. Can you say S has an interior point? Again, first of all, we have learned in the neighborhood. Neighborhood में हमने क्या सीखा था? Every finite set has no neighborhood. ये तो सीखा था. Every finite set has no neighborhood. क्यों? अब देखो, ये आपके पास finite set है. फाइन. मैं इस 3 के अराउंड एक नेबरहुड डिफाइन करता हूं, क्या होगा? इज इट ओके? इसके अंदर 3 माइनस डेल्टा, 3 प्लस डेल्टा. डेल्टा को मैं स्मॉल ले लेता हूं जितना भी आप लेना चाहते हो. इसके अंदर ये पॉइंट्स आए. क्या ये जो पॉइंट्स हैं ऑल दोस पॉइंट्स आर द पार्ट्स ऑफ द एस? नो, बिकॉज ये वाला पॉइंट आपका 2.8 भी होगा विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द एस. इसका मतलब 3 is not an interior point क्योंकि इसका नेबरहुड में तो है लेकिन सेट में नहीं है. सिमिलरली 2 is not an interior point, 1 is not an interior point, 4 is not an interior point. That means every finite set has no neighborhood, implies
every finite set has no interior point. Is it okay? तो मैथमेटिकली अगर आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा, ये जो मैंने बताया दैट इज बेस्ड ऑन योर CSR नेट और गेट एग्जामिनेशंस. यू कैन डिस्कार्ड द ऑप्शन डायरेक्टली. अगर आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में हो, यू कैन चूज एनी x from the set, define the neighborhood for any particular delta, x minus delta, x plus delta, and clearly say between the two real numbers there always exists the rational, irrational, as well as a non-integer which is not the part of the S. Therefore, we can say between the any two real numbers which are not the part of the S, hence finite set has no interior point. Fine. तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑल दोस x सच दैट x इज माय एन इंटीरियर पॉइंट. तो इस अगर मैं इसी पर्टिकुलर का x इज एन इंटीरियर पॉइंट, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेट, तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? क्या इस सेट का कोई इंटीरियर पॉइंट मिला आपको? नो. तो इसका मतलब इसका इंटीरियर पॉइंट क्या है? एम्प्टी सेट. सो इंटीरियर पॉइंट ऑफ द फाइनाइट सेट इज माय एम्प्टी. सिमिलरली इंटीरियर पॉइंट ऑफ द क्यू, इसका भी कोई नहीं है. इंटीरियर पॉइंट ऑफ माय सेट क्यू इज माय एम्प्टी सेट. क्लियर? चलिए लुक एट दैट. शो दैट द इंटीरियर ऑफ द एन. इसका क्या मतलब है? इंटीरियर ऑफ द एन मींस your target is to prove collection of all those x such that x is an interior point of the n. यही आपको दिखाना है. क्लियर? तो फिर से बिकॉज हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंटीरियर सेट हैज नो नेबरहुड. इंटीरियर सेट n इज माय इंटीजर्स और नेचुरल नंबर, सॉरी पहले नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं. नेचुरल नंबर हैज नो नेबरहुड. फाइन. तो अगर इसका नो नेबरहुड है, इट मींस इट हैज नो इंटीरियर पॉइंट. अगर नो इंटीरियर पॉइंट है, दैट मींस द इंटीरियर पॉइंट, नो इंटीरियर पॉइंट, दैट मींस द सेट विल बी एम्प्टी सेट. फाइन. और अगर आप मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहते हो, आई कैन चूज एन एनी x फ्रॉम द n. आई कैन चूज एन x. आई कैन डिफाइन द नेबरहुड with respect to delta, x minus delta, x plus delta. So can you define the point? There are so many points. क्या ये सारे के सारे points n के अंदर belong करेंगे? No, because between the two real numbers there always exists the rational and the irrational numbers, and rational and irrational are not the part of the n. तो इसका मतलब x is not an interior point. आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, x plus delta by 2 and x plus delta by 2 is not the part of the n. डेल्टा को आप कुछ भी ले लो, लेट्स से 1 ले लो, तो x plus half is not the part of the n. So that means this set n has no interior point. अगर interior point नहीं है, that means it will be empty set. Q का मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. Similar way mathematically you can take an x from the Q. Fine. You can define the neighborhood. क्या इसके बीच में जितने भी ये पॉइंट्स हैं, whether is it always the part of the Q? No. Why? Because it always consists of the irrational numbers as well. Because x minus delta, x plus delta are my real numbers. So between the two real numbers, there always exists the irrational numbers as well. Therefore, the x cannot be the interior point. Hence, it is a empty set. I is a set of the irrational numbers. फिर उसी तरह से स्टार्ट करते हैं. x को I में ले लेते हैं. अब we can define the neighborhood x minus delta, x plus delta. Now can you say all the points which are belongs to this neighborhood are the part of the I? No. Why? Because if between the two real numbers there also exist the rational numbers. But आपको I की डेफिनेशन देखो क्या कहता है. I is my R minus Q. तो Q के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए. दैट मीन्स बट यहाँ तो बीच में रेशनल भी मिलेगा आपको. तो जैसे ही रेशनल मिला आपको लाइक ऑफ द 1/4, तो 1/4 इज माई रेशनल बट इट इज नॉट बिलोंग्स टू द I. तो देयरफॉर देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट. तो अगर इंटीरियर पॉइंट ही नहीं है, दैट मीन्स इंटीरियर सेट ऑफ द I इज माई एम्प्टी.
Similarly, I can explain you for the R. I can define neighborhood corresponding to the R. So it will be x minus delta and x plus delta. Now look at the points inside this neighborhood. अब इसके पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके लिए? All those points are either rational, fine, or as irrational. ये तो होंगे ना इसके अंदर, या फिर नेचुरल नंबर हो सकते हैं और नॉन नेचुरल नंबर, ऐसे तो होंगे. एंड यू ऑल नोज दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द आर. इसका मतलब अगर ये पॉइंट आपका मान लीजिए रेशनल है, लाइक 1/4 एंड 1/4 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द आर. अगर ये आपका इरेशनल नंबर है, लेट्स से √2, then it belong to the I, and I is also is a part of the R. If it is a natural number like say 4, it is belong to the natural number, again it belongs to the R. इसका मतलब इसके सारे जो points हैं वो कहाँ belong करेंगे? R के अंदर. So how you can define the interior of the R? Collection of all those X such that X is an interior point of the R. अब आप ये बताइए मेरे को, ये जो पॉइंट है क्या ये इंटीरियर पॉइंट होगा? यस. क्या सेकंड पॉइंट इंटीरियर होगा? यस. थर्ड पॉइंट इंटीरियर होगा? यस. सो ऑल दोज पॉइंट्स आर माय इंटीरियर पॉइंट. सो एवरी पॉइंट ऑफ द आर, सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एवरी पॉइंट ऑफ द आर, एवरी पॉइंट ऑफ द आर इज द इंटीरियर पॉइंट. तो जैसे सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर है तो सभी पॉइंट्स को मिला के सेट क्या बनेगा? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी. दैट मीन्स इट इज माई आर. सो देयरफॉर इंटीरियर सेट ऑफ द आर इज माई आर. उम्मीद करता हूं आपको अभी तक सारा कुछ इजीली वे में समझ में आ गया होगा. कमेंट करके बताएंगे क्या कितना समझ में आया, कितना नहीं आया. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीरियर पॉइंट्स, मैं फिर इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड. टिल देन यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स, comment on the videos, subscribe my YouTube channels. Best of luck students. Happy